थोड़ा सा अभी डिफरेंस आ गया है, मैं भक्त हूँ और ये अभी तक अंधभक्त हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है अभी इस बात में। ना 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 देखिए, ओके, ऑलराइट, आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई, भक्त अंधभक्त ऐसा कोई भी वो चीज नहीं है। हम मैं भाजपा में हूँ, संगठन में हूँ। हमारे लिए भाजपा में जो भी ऊपर है वो हमारा लीडर है। इस समय नरेंद्र मोदी जी हैं, कभी अटल बिहारी वाजपेयी रहे, कभी अडवाणी जी रहे, मेरे लिए सभी महान हैं। और मैं जो है ना, मैं बिल्कुल एक एक की आइडियोलॉजी को जो है ना घनघोर फॉलो करता हूँ। इसलिए नहीं कि व्यक्तिगत आइडियोलॉजी फॉलो करता हूँ, मैं संगठन की आइडियोलॉजी फॉलो करता हूँ। मैं किसी नमस्कार दोस्तों, आज बातचीत करेंगे नितिन जी त्रिपाठी से। पाठक जुड़ जाएं। नितिन जी त्रिपाठी जुड़ने के लिए बिल्कुल हमसे तैयार हैं और मैं उनको स्टूडियो रूम में जोड़ रहा हूं। कुछ पाठकों के जुड़ने का इंतजार करेंगे। ये आ गए हैं नितिन जी हमारे साथ। नितिन जी, स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से जुड़ गए हैं। समय 2 से 3 मिनट की देरी हुई एक लिंक नया क्रिएट करने में, और स्ट्रीम यार्ड के स्टूडियो में आपका स्वागत करना चाहूंगा नितिन जी। धन्यवाद धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। कुछ दर्शकों के आने का इंतजार कर लेते हैं। 2 बिल्कुल से 4 बिल्कुल। मिनट में दर्शक आ जाएंगे, तब तक हम अपनी बातें कर लेते हैं। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गुड हाँ, टू सी। पहले व्हाट्सएप। अच्छा लग रहा है, हंसते मुस्कुराते हुए देख के अच्छा लग रहा है। हाँ, आपको भी अच्छा लग रहा है देख के, तो खास करके आपका ये नया रूप जो चांद के रूप में सामने आया है एकदम। ये खुद का बनाया हुआ है। ये खुद घबराया हुआ है, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, बहुत बढ़िया, शानदार। और ये फेसबुक लाइव में मेरा पहला ट्रायल है स्ट्रीम यार्ड के साथ में। 6 लोग एक साथ पैनल बना के डिस्कस कर सकते हैं इस पे, और बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। और आज ही से इसका प्रयोग, मतलब आपसे बोनी करिए, आप ये मान लें। गुड जी। तो 24 दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 5 मिनट और इंतजार करेंगे, 50 लगभग दर्शक हमारे साथ जुड़ जाएं तो एक सवालों की पूरी फहरिस्त आपके लिए तैयार कर रखी है हमने। ओके ओके। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़े से दर्शक और जुड़ जाएं। 31 दर्शक हैं अभी हमारे पास, 19 दर्शक और जुड़ते ही 50 जैसे ही होते हैं हम अपनी बातचीत शुरू करेंगे। स्वास्थ्य ठीक है नितिन जी अभी? ओके, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। परिवार में सब बढ़िया? वंदना भाभी, आर्या, आरव, मम्मी जी सब मस्त है सब भाई। आनंद में? मुझे बिल्कुल पता होता बिल्कुल। मैं व्हाट्सएप पे आपसे पूछ लेता, तो टी शर्ट में भी येलो ही पहनता। आज लंबे समय बाद जो है ना बाहर निकला मैं, मतलब लगभग 2 वीक से वाकई में लॉकडाउन में था। तो अब जी। आज जो है ना, आज बहुत लंबे टाइम बाद बाहर निकला। आ, अपने यहाँ पे ऑफिस आए, फिर उसके बाद यहाँ से गांव भी गए, अपने उन्नाव होके आए। तो फीलिंग गुड। आप विश्वास नहीं करेंगे, आज आपसे लाइव की वजह से 2 हफ्ते बाद मैंने दाढ़ी बनाई अभी। वाह। साइड में कमेंट सेक्शन पढ़ पा रहे होंगे आप इस पे स्ट्रीम यार्ड पे। अमित जी अनंत यात्री जयपुर से कह रहे हैं भाई जी के निजी जीवन के बारे में चर्चा का इंतजार रहेगा। जी, थर्ड जगह पे रखा है हमने निजी जीवन, इनका चर्चा का जो विषय ये बार बार कहते हैं। ये मेरे आपकी लखनऊ वाली भाभी जी हैं, तो हम इनसे जानेंगे कि देश भर में कितनी भाभी जी इन्होंने तैयार करी है। तो अमित जी के सवालों का जवाब लेंगे, वो तीसरे जगह पे है। और अमित सिंह जी काशीपुर वाले कह रहे हैं शाकाल लुक में है नितिन जी त्रिपाठी। दोनों महान विभूतियों को एक साथ देख करके हर्ष हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। रिंकू जी गर्ग भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी नितिन जी, अब विधिवत रूप से शुरू कर लेते हैं हम हमारी वार्तालाप को। हमारे सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो वैसे तो मेरे दर्शक कोई आपसे अनजान नहीं है और न आप किसी परिचय के मोहताज हैं। अच्छा, एक सेलिब्रिटी स्टेटस मेंटेन करते हैं फेसबुक पे। तो फिर भी हम चाहेंगे कि संक्षेप में 2-5 वाक्यों में आप अपने बारे में मेरे पाठकों को बताएं, मेरे दर्शकों को बताएं अपने बारे में। ओके, नाम तो आप सबको पता है। मैं ऐसे यहाँ उन्नाव जिले का रहने वाला हूँ, और लखनऊ में मैं जो है ऐसे रहता हूँ। उन्नाव बगल में ही मेरा गांव है। और मैं ऐसे इंजीनियर हूँ। मैंने जो है अमेरिका में ह्यूस्टन से मास्टर्स की डिग्री ली है, और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाई प्रोफेशन हूँ। और मेरा अपना लखनऊ में एक व्यवसाय भी है। और इसके अलावा जो है मैं
राजनीति में भी थोड़ा सक्रिय हूँ। तो 9 में मैं भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष रहा हूँ, फिर मैं जिला उपाध्यक्ष रहा हूँ, विधानसभा प्रभारी, लोकसभा प्रभारी, और वर्तमान में मैं अवध क्षेत्र में जो है पदाधिकारी हूँ। और अपना हमको भारतीय जनता पार्टी हमें जहाँ भेजती है हम भाजपा की वैसी ही सेवा किया करते हैं। और मूलतः हम संगठन के व्यक्ति हैं, तो हम नेता नहीं हैं, हम संगठन के हैं। और बस संगठन के। अपना व्यवसाय है और बस आप लोगों की दया है, ऐसे ही चला करता परत है। परत जैसी रचना के रचनाकार सर्वेश कुमार तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए, राम राम कह रहे हैं। राम राम सर्वेश भाई, आप दोनों राम राम कि हम सर्वेश जी, दोनों की तरफ से सर्वेश भाई को राम राम जी। नितिन जी, देखा गया है कि आप एक राजनीतिक व्यक्तित्व हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, उसके बावजूद आप में एक भोजन प्रेम बहुत बड़ा तीव्र उत्पन्न होता है, और मतलब विभिन्न देशों का क्विजिन आप टेस्ट भी करते हैं और बना भी लेते हैं। तो ये भोजन प्रेम आप में कब से डेवलप हुआ, और मतलब क्या कारण है कि आप भोजन की तरफ आकर्षित रहते हैं? छात्र जीवन से ही मैं जो है ना एबीवीपी से जुड़ा रहा, और हमारे यहाँ संघ में बोलते हैं संघ के 3 काम, भोजन, बैठक और विश्राम। तो हमें भोजन जो है एकदम बचपन से ही मिला कि भोजन बनाना अच्छा आना चाहिए। हमें शुरुआत से इसी बात की ट्रेनिंग मिली है कि कहीं भी जंगल में चले जाओ, कैंप में चले जाओ, अपने आप बना के बढ़िया खाना बना के खा भी सको, खिला भी सको। अगर आप संघ की जो है ना शाखाओं में, कार्यालयों में जाएं तो वहां ये पद्धति रहती है, वहां पे कोई बनाने वाला तो होता नहीं है। तो होता यही है जाके कि जो बनाना आता है जाके या तो खुद बना लिया, या जो रखा भी होता है जाके तो जाके खुद खा के बर्तन में लेके खा के बर्तन धो के रख दिया। तो वहां से ये डिसिप्लिन वाली आदत आई। और फिर ऑब्वियसली जब एक बार अमेरिका में गए, खुद जब रहे, इंडिपेंडेंट रहे, तो फिर भोजन बनाना एकदम बहुत अच्छा आ गया। तो अभी तो ये हमारी जो है ना थेरेपी है। जब भी जो है ना मूड ऑफ होता है, लगता है कि नथिंग इज वर्किंग आउट, तो फिर होता है कि चलो आज बढ़िया सा खाना बनाया जाए, खाया जाए, खुद को खुश रखा जाए। तो ये कहा जाता है कि संघ की एक मॉडस ऑपरेंडी है, या एक काम करने का तरीका है कि भोजन के जरिए लोगों के दिलों में उतर जाओ। क्या ये उसी का हिस्सा है आपका भोजन प्रेम? बिल्कुल 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 बिल्कुल, भूखे भजन ना होई गोपाला। अच्छा। तो बिल्कुल आप मतलब और वाकई में हकीकत भी है। मैं आपको सच बताऊं तो हमारे यहाँ जो है ना, जैसे जो नए नए लोग पार्टी में आते हैं तो वो अक्सर जो है ना, विशेषकर जो टिकट मांगने वाले होते हैं, तो वो अक्सर जो है ना प्रश्न करते हैं कि भाई साहब के पास जाने वाले हैं, क्या लेके जाएं, ये लेके जाएं, वो लेके जाएं। मैं सबको यही समझाता हूँ, भाई साहब के पास जा रहे हो तो ऐसा करो, 1 किलो बढ़िया वाली मिठाई लेके जाओ, और मिठाई लेके जाना, उनको खिलाना और साथ में खाना, इतने भर से काम हो जाएगा। आपके इस वार्तालाप से हमें हमारे सत्संगों का एक किस्सा याद आ रहा है। हमारा जो सत्संग होता है साईं का, जयपुर में अमरापुर दरबार में सत्संग लगता है, तो हर साल चैत्र मेले पे 5 दिनों के लिए हम वहां जाते हैं। तो हमारे साईं का भी ये कहना रहता है कि भजन, भोजन और आराम, यहाँ 5 दिनों में 3 काम ही करने हैं आपको। सुबह भजन करना है, दिन में भोजन करना है, आराम करना है, फिर उठना है, भजन करना है और आराम करना है। तो भजन, भोजन और आराम। बहुत बढ़िया। अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे आप ही के साथ में। आप एक प्रोफेशनल पर्सनैलिटी हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आपका तकनीक पे बहुत बढ़िया पकड़ है। तो भाजपा से जुड़ाव आपने बता ही दिया था कि एबीवीपी के माध्यम से हुआ था। और राजनीति में हर व्यक्ति का कोई ना कोई एक गॉडफादर होता है, जिसकी उंगली पकड़ के, जिसका हाथ पकड़ के व्यक्ति आगे बढ़ता है। मेरे बारे में यदि बात करूं तो भीलवाड़ा के जो स्थानीय विधायक विठल शंकर जी अवस्थी, उनका मेरे ऊपर सदा से हाथ रहा। उन्होंने मुझे आगे बढ़ाने में बहुत मेरी एक तरह से उनका आशीर्वाद ही रहा, तभी मैं भाजपा का नगर प्रवक्ता रह पाया यहाँ पे। ऐसा ही कोई ना कोई गॉडफादर, ऐसा ही कोई ना कोई अग्रज आपको मिला होगा जिसके सहारे से आपकी राजनीतिक वैतरणी चल रही है। तो किस व्यक्ति का नाम लेना चाहेंगे आप, जिसकी वजह से आप भाजपा में अभी ये स्थान रखे हुए हैं? एक्चुअली अभी तो मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई गॉडफादर है या कोई ऐसा है, पर हाँ मतलब पूर्व में जिस समय में मैं जो है, एक्चुअली अभी मैं राजनीति में उतना सक्रिय भी नहीं हूँ, अब मैं पूरा संगठन में हूँ। जिस वक्त में हमारी लालसाएं थी कि 2012 में मैं जो है विधायकी का टिकट चाह रहा था, और उस समय मैं पूरी तरह से जो है ना राजनीतिक था। तो हमारे जो है भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष थे लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से भी बहुत प्रभावित रहा हूँ। नेता वाकई में ऐसा होना चाहिए। आज की तारीख में हमारी सरकार भी है, लेकिन सरकार लक्ष्मीकांत वाजपेयी से डरती है। तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने हमारी काफी मदद की। फिर इसके अलावा अभी इस समय मंत्री हैं माननीय महेंद्र सिंह जी। महेंद्र सिंह जी से मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे, जो आत्मीय संबंध होते हैं ना, महेंद्र सिंह जी से रहे। इस समय भाजपा के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, इनके साथ हमने खूब धक्के खाए। जो धक्के खाना होता है ना एक्चुअल में, अभी तो वो जो है ना प्रदेश अध्यक्ष हैं और सरकार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन उनके साथ हमने धक्के खाए हैं। ट्रक में बैठ के उनके साथ में गया हुआ हूँ।
और हमारे भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रहे हैं डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, इनका अभी जो है ना कुछ ही दिनों पहले मृत्यु हुई है उनकी कोरोना से, तो वो हमारे बिल्कुल बड़े भाई के जैसे रहे। तो भाजपा में मतलब खूब सारे नेता हैं जिनसे व्यक्तिगत परिचय भी रहा, पर अभी संगठन से हैं जाके तो अभी हम किसी नेता को नहीं मानते हैं। ऐसी की तैसी जहां जाते हैं वहां बिल्कुल हम संगठन वाले तरीके से चलते हैं। साक्षी महाराज से भी आपके काफी मधुर संबंध रहे काफी समय तक। हाँ जी, अभी भी हैं, अभी भी हैं। साक्षी महाराज से जो है ना, मैं मतलब साक्षी महाराज को बहुत अच्छा नेता मानता हूँ, उनके तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ। हाँ, एक्चुअली साक्षी महाराज जब हमारे यहाँ उन्नाव में पहली बार आए थे तो उस समय भाजपा में थोड़ी अंदरूनी राजनीति के तहत उनको जो है उन्नाव में वैसा लग रहा था कि जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां से उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा था। तो मुझे प्रदेश में जो है ना अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी थे, उन्होंने मुझे बोला था कि साक्षी महाराज को चुनाव जिताना है। तो सबसे पहले मैं उनको जो है ना लखनऊ से लेके 2014 में उनको लखनऊ से लेके उन्नाव तक मैं ही गया था, और तब से हम लोगों के बीच में बहुत मधुर संबंध है। जो मधुर संबंध वो होते हैं ना, एक तो संबंध ये होते हैं कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, और जिनसे मधुर आत्मीय संबंध होते हैं उनमें होता है ना कि आपस में मन मुटाव भी हो जाता है, एक दूसरे को जो है ना उल्टा सीधा भी कह लेते हैं, और जो है तो हमारी राष्ट्रीय महाराज के साथ वो वाले संबंध है। ये जब आप संबंधों में मधुरता की बात करते हैं तो मुझे दूरदर्शन का एक विज्ञापन याद आता है, प्यार में मधुरता का नया एहसास। कुछ मुझे याद नहीं है वो विज्ञापन, आई वोंट कमेंट ऑन दैट। नहीं, ये उससे संबंधित है जिसके बारे में हम साबूदाना फ्लेवर और उसकी बात कर रहे थे जी। मैं पाठकों को ये बता देना चाहता हूँ, दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, ये कोई बहुत ज्यादा फॉर्मल इंटरव्यू नहीं है। नितिन जी मेरे मित्र हैं और ऋषिकेश में भी हमने काफी 5 दिन साथ में बिताए, और फरवरी 2020 में मेरा लखनऊ फूड टूर हुआ था, उसके होस्ट थे नितिन जी। तो इनसे मेरी दोस्ती का एक अलग ही स्तर है। हालांकि थोड़ा सा अभी डिफरेंस आ गया है, मैं भक्त हूँ और ये अभी तक अंधभक्त हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है अभी इस बात में। ना 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 देखिए, ओके, ऑलराइट, आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई, भक्त अंधभक्त ऐसा कोई भी वो चीज नहीं है। हम मैं भाजपा में हूँ, संगठन में हूँ। हमारे लिए भाजपा में जो भी ऊपर है वो हमारा लीडर है। इस समय नरेंद्र मोदी जी हैं, कभी अटल बिहारी वाजपेयी रहे, कभी अडवाणी जी रहे, मेरे लिए सभी महान हैं। और मैं जो है ना, मैं बिल्कुल एक एक की आइडियोलॉजी को जो है ना घंघोर फॉलो करता हूँ। इसलिए नहीं कि व्यक्तिगत आइडियोलॉजी फॉलो करता हूँ, मैं संगठन की आइडियोलॉजी फॉलो करता हूँ, मैं किसी का भक्त तो नहीं जब हम हमारी राजनीतिक पार्टी के मुखियाओं को स्पष्ट गलती करते हुए देखते हैं, उसके बावजूद भी पार्टी को डिफेंड करना, इसको कहां तक सही मानते हैं आप? देखिए, गलतियां जो है ना, टू एवरेज ह्यूमन, इंग्लिश की कहावत है, टू एवरेज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। ओके, गलतियां तो आज की तारीख मतलब कोई भी मनुष्य हो वो दिन में 50 करता है। इससे जो है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। घर में हमारे पिताजी जो है ना कोई गलती करने जाके तो क्या हम उनको वहां सही करते घूमेंगे? हमारा जो कार्य होता है, हमारी जो आइडियोलॉजी है, हमें अपना उद्देश्य नहीं भूलना चाहिए। हमारा उद्देश्य ये नहीं है जाके कि हम उनको गलतियां बताएं, उनको गलतियां बताने, गलतियां समझने, वो अपने में इतने सक्षम हैं, वो यहाँ तक पहुंचे हैं तो इतने उनमें अकल है। हमारा जो कार्य है, हमारा कार्य है, हम पॉजिटिव वे में, मैं संघ से हूँ, हमारे यहाँ संघ में हमेशा सिखाया जाता है कि हमेशा जो है ना पॉजिटिव देखो। तो हम जो है ना, जो हमारा कार्य है, हम उस कार्य को बिल्कुल निपुणता से करते हैं। बाकी जो है ना, वहां कोई मिस्टेक हो, ये गलती कर रहा है, वहां बंगाल में जो है ना रैली होगी वगैरह वगैरह, ये हमारे दायरे में नहीं आता है। हमारा काम है जो हमें मिला है, हम वो बढ़िया से करेंगे। बहुत डिप्लोमेटिक आंसर दे गए नितिन जी आप इसका। मैंने सवाल बहुत तीखा तैयार किया था, आप घुमा गए इस बात को। पूरे नेता वाले गुण हैं आपके अंदर। अच्छा, चलिए थोड़ा सा सब्जेक्ट चेंज करते हैं। पाठक और दर्शक जो लगातार सवाल दिए जा रहे हैं, पाठकों और दर्शकों से निवेदन है कि आपके सवाल हम 6:45 लेंगे। 6:45 तक वार्तालाप रहेगा। 6:45 के बाद हम दर्शकों के, पाठकों के सवाल लेंगे और नितिन जी से पूछेंगे, और बहुत तीखे सवाल पूछेंगे। मैं तो चाहता हूं एक बार ये विचलित हो जाए, पर ये हो नहीं रहे हैं कुल मिलाकर के। मैंने लिस्ट तो बहुत तीखी बना रखी है। स्वागत है, हम कभी विचलित नहीं होने वाले हैं। कर्तव्य पथ पर जो मिला, ये भी सही वो भी सही। कर्तव्य पथ पर जो ये मिला वो भी सही वो भी सही। ठीक है, बातचीत का आधार जो है हमें आज भोजन और घुमक्कड़ी रखना है। राजनीति को हम थोड़ा सा टच करते हुए निकल जाएंगे। हमारा मूल विषय राजनीति नहीं है। हंसी खुशी के माहौल को मेंटेन करते हुए हम वापस आपके भोजन प्रेम की तरफ आते हैं। तो आप भोजन प्रेम से पहले हम ये समझना चाहेंगे कि आपने यूएसए में कितना समय बिताया, अमेरिका में कितना समय बिताया आपने? 7 ईयर्स फुल टाइम, बाकी तो फिर आया जाया करते हैं। तो 7 साल जो है ना,
7 साल में पूरी तरह से वहीं पे रहा। तो क्या आपके भोजन में वहां का कुछ प्रभाव अभी महसूस करते हैं? वहां का कुछ भोजन का प्रभाव है आपके अंदर? कुछ ऐसी चीजें हैं जो वहां से आप सीख के लगातार खाते हैं? जबरदस्त, जबरदस्त। जैसे कि मतलब हमारे जो नॉर्मल फूड है, हमारा डेली फूड है, तो चीज, इटालियन फूड मुझे बहुत पसंद है। तो जो है ना, मेरा मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि 2-3 दिन में मैं एक बार इटालियन फूड ना खाऊं। मैं टेक्सास में लंबे टाइम रहा, तो मुझे जो है ना मैक्सिकन फूड बहुत पसंद है। और टिपिकली इंडिया में मैक्सिकन फूड नहीं मिलता है, तो विशेषकर लखनऊ में। तो फिर भी हम कुछ ना कुछ इंतजाम करके हमने ऐसे रेस्टोरेंट्स ढूंढ रखे हैं जो अपना देसी जुगाड़ टेक्निक होती है ना। इवन जैसे क्लार्क हो जाते हैं, तो जो है ना लाइक शेफ को बुला के बता देते हैं क्योंकि ये बनाना है आउट ऑफ द मेन्यू में। तो यू नो मतलब हमें जो है ना, जो इटालियन फूड एंड मैक्सिकन फूड, ये हमारे जो है ना वीकली कुजीन में अच्छा, वीकली कुजीन में इटालियन और मैक्सिकन। हाँ हाँ। तो मैंने जैसे भारत घूमा है, भारत भर के फूड पे मैंने काफी लिखा है, लेकिन इंटरनेशनल क्विजीन्स का मेरे को बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है। तो जैसे इटालियन में कौन सी डिश आपको बार बार क्रेविंग होती है कि ये मैं बनाऊं? ओके, देखो, अगर बेसिक लेवल पे जाएंगे जाके, तो इटालियन फूड इज ऑल अबाउट पास्ता एंड पिज्जा टू बिगिन। आई मीन, अगर बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे तो एंटीपास्टी है, एपेटाइजर्स हैं, पर सबकी जो मेन इंग्रेडिएंट होता है ना, चीज एंड चीज में डिफरेंट टाइप की चीज। ओके, तो और पास्ता में भी, पास्ता में है जाके ना ये कि पास्ता में डिफरेंट फिलिंग्स। ओके, तो उससे सेम गोज फॉर द पिज्जा। पिज्जा में है कि यू नो डिफरेंट टॉपिंग्स और डिफरेंट लेयर्स। और टिपिकली जो पिज्जा यहाँ पे मिलता है नॉर्मली चेन्स में, वो वैसा नहीं होता। तो हमने जो है ना कोल ब्रिक ओवन वाले रेस्टोरेंट ढूंढ रखे हैं। अभी मैं घर बना रहा हूँ अपना, तो उसमें भी हमने जो है ना कोल ब्रिक ओवन का ऑर्डर कर रखा है, स्पेशल पिज्जा के लिए वो हमने बना रखा है। आपकी तो खैर ये इंटरनेशनल फूड पे बात जारी रहेगी, लेकिन बात आ गई ये तो मुझे याद आ रहा है कि आप होली पे जो त्रिपाठी चाट भंडार लगाते हैं वो बड़ी जोरदार है। मतलब टिक्की बनाते हैं घर पे और चाट का आयोजन करते हैं। गजब आपका फूड के प्रति प्रेम है। हम तो कभी कभी आपकी पोस्टर देख के लगता है हम तो फर्जी फूडी हैं, असली फूडी तो आप हो जी। इटालियन में आपने बताया कि बेसिक एंट्री लेवल पे पिज्जा और पास्ता से शुरुआत होती है, तो मैक्सिकन में आप क्या खाना पसंद करते हैं? ओके, मैक्सिकन में एक्चुअली मैं मतलब बहुत स्पेसिफिक जो जिससे सभी लोग को रिलेट कर सकें, हम उसी लेवल पे ही जाएंगे। तो मैक्सिकन में जैसे केसरिया है, तो केसरिया इज द वन ऑफ द बेस्ट थिंग अपने इंडियन फ्लेवर्स, इंडियन टेस्ट के एंगल से। तो मुझे जो है ना केसरिया बहुत पसंद है मैक्सिकन फूड में। अच्छा, केसरिया बहुत पसंद है जी। अब जब भोजन की बात कर रहे हैं और विदेशी भोजन की बात हमने करी ली, इटालियन की और मैक्सिकन की, भारतीय जो क्विजिन है वो अपने आप में इतना समृद्ध है, इतना विस्तृत है, इतना फैलाव लिए हुए है, इतनी वैरायटी लिए हुए, इतनी विविधता लिए हुए है कि मतलब अपन कोई किसी से कोई सवाल कर ले कि आपको भारतीय भोजन में क्या पसंद है, तो ये सवाल ही अपने आप में गलत हो जाता है कि आपको क्या पसंद है। क्योंकि हो सकता है आपको दाल बाटी भी पसंद हो, लिट्टी चोखा भी पसंद हो, इडली सांभर भी पसंद हो, और पूर्वोत्तर में खाया जाने वाला थुक्का भी पसंद हो, या एनीथिंग एवरीथिंग, या हिमाचल में खाया जाने वाला सिड्डू भी पसंद हो। तो फिर भी हम यदि भारतीय क्विजिन की बात करें अलग अलग राज्यों के, तो कुछ डिशेस के नाम आप लेना चाहेंगे जो भारतीय भोजन में आपको विशेष रूप से पसंद है? भारत का तो जो है ना, भारत में हर चीज के बारे में यही है, यहाँ पे हर चीज बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे है। जो मतलब कुकिंग का जो तरीका है, जो फ्लेवर्स है, जो माउथ फुल करके जो फ्लेवर्स आते हैं, वैसे भारतीय फूड के अलावा किसी में नहीं आते हैं। अब चूंकि मैं लखनऊ से हूँ, तो मुझे अवधी कुजीन बहुत ज्यादा पसंद है। प्रॉब्लम यह है कि लखनऊ में अवधी कुजीन नहीं मिलता। यहाँ पे आप जहां भी जाएंगे सब जगह पर वही जो पंजाबी कुजीन है, पंजाबी कुजीन मिलता है अवधी के नाम पे। रियलिटी का जो अवधी कुजीन है वो लखनऊ में आपको सामान्य रेस्टोरेंट में तो मिलता ही नहीं, पर अवधी कुजीन जो है मुझे वो बहुत पसंद है। अवधी, जैसे अगर हम पटना का नाम लेते हैं तो एक लिट्टी चोखा उभर के हमारे दिमाग में आता है। आप जयपुर राजस्थान का नाम लेंगे तो एक दाल बाटी उभर के दिमाग में आती है। तो ऐसे अवधी का हम नाम ले तो कौन सी डिश उभर के आती है? ओके, सबसे बेसिक तो कबाब हो गया, कबाब, अवधी कबाब। ओके। और फिर उसके बाद में जो अवधी कुकिंग स्टाइल है, अवधी कुकिंग स्टाइल है दम। दम का मतलब है कि धीमे धीमे ओपन ओवन में पकाना। तो कोई भी चीज ऐसी हो सकती है, जैसे कि इवन दाल है, ओके, तो दाल को दम में पकाना। दम का मतलब है कि जो है वो जो क्या कहते हैं गगरी मटकी होती है, उसमें जो है ना उसमें बहुत धीमी आंच में, इतनी धीमी आंच में कि लाइक जितना लंबा समय लग सके जाके,
तो जैसे कि वहां पर दिल्ली में आईटीसी बुखारा है। ओके, तो आईटीसी बुखारा की जो दाल बुखारा है, तो वो तो जो है ना 2 दिन में पकाई जाती है। तो जो दम फूड है जाके वो धीमे 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 पकाया जाता है, और उसका जो टेस्ट आता है, जो फ्लेवर्स आते हैं जाके, वो बिल्कुल मुंह में जाके ऐसा लगता है फट गए जाके, आप एक एक चीज जो है ना अलग अलग टेस्ट कर सकते हो। तो मुझे जो है ना इसलिए अवधी कुजीन बहुत पसंद है। मतलब वो जो पुराने जमाने में बीरबल की खिचड़ी बनाई जाती थी, वो एक्सट्रीम ऑफ दम था। एग्जैक्टली 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 एग्जैक्टली। बहुत ज्यादा स्पाइसी ना हो, बहुत माइल्ड ना हो, पर ऐसा हो जाके ना कि एक एक मसाले अलग अलग जो है समझ में आए, वो होता है असली फूड। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अगले सब्जेक्ट की तरफ चलेंगे। आप एक अच्छे स्तर के घुमक्कड़ भी रहे हैं, आपने टेंटों में भी रात बिताई है और 7 स्टार होटल्स का भी आप आनंद ले चुके हैं, जहां तक मैं आपको जानता हूं। तो कौन कौन से देशों का भ्रमण आप कर चुके हैं? टफ क्वेश्चन। बेसिकली एशिया में जो है ना अपने अगल बगल के जो नहीं, भी कंट्री है। टफ क्वेश्चन के लिए आप मेरे लिए ताली बजा सकते हो, मैंने तैयारी कितनी बढ़िया करी है, देख लो। यूरोप में फ्रांस हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया, इटली हुआ, ऑस्ट्रिया हुआ, जर्मनी हुआ। सिमिलरली अपने अगर नॉर्थ अमेरिका में जाएंगे तो नॉर्थ अमेरिका में यूएसए हुआ, कनाडा हुआ, मैक्सिको हुआ। और एशिया में जो है मिडिल ईस्ट हो गया, दुबई हो गया, एंड अबू धाबी हो गया, सिंगापुर, थाईलैंड। इतना स्पीड से बोल के मैं लिख भी नहीं पाया, मतलब मैं ये क्वेश्चन मुझे वापस पूछना पड़ेगा, कभी और पूछेंगे आपसे। अच्छा, भारत इतना बड़ा देश है कि कोई व्यक्ति 563 जिले हैं भारत के अंदर, 563 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और शायद ही कोई व्यक्ति हो जो कह सके मैं 100% भारत घूम चुका हूं। तो कुछ ना कुछ ख्वाहिशें बाकी रह जाती है घूमने की, भाई भारत में मैंने ये तो घूम लिया और वो मेरा घूमना बाकी है। तो भारत के ऐसे कौन से राज्य, कौन से डेस्टिनेशन हैं जो आपके पेंडिंग है और आप घूमना चाहते हैं अभी? मुझे अजीत दद्दा की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि उनका ये डायलॉग है, और ये सही भी है, कि बहुत सारे डेस्टिनेशन ऐसे हैं जिसमें डेस्टिनेशन से ज्यादा खूबसूरत जर्नी है। तो जी। उस वे में मुझे जो है ना मनाली से लेह लद्दाख जाना है। मनाली से लद्दाख जाना है, चंद्रताल में कैंपिंग करते हुए पूरा 14 दिन का टूर रखना है, जिसमें कि जो है ना हम सारी वैलीज कवर करते हुए चंद्रताल में कैंपिंग करते हुए लद्दाख में जाएं। ये वन ऑफ द ड्रीम्स है। अनदर ड्रीम है जाके कि जो कच्छ के रन में, जब गुजरात हमने घूमा हुआ है, तो गुजरात में कच्छ के रेगिस्तान में ड्रीम है जाके कि पैदल रनिंग करते हुए जो है ना 100 किलोमीटर रन करना है, बीच बीच में स्टे करते हुए। दैट इज वन ऑफ द थिंग्स। साउथ में हम्पी हमारा मिसिंग है, हम्पी हमें करना है। फिर एक हमारा प्लान है कि जो है ना कोलकाता में सुंदरवन वगैरह सब घूम के, और वहां से गंगा के किनारे किनारे चलते हुए जो है ऊपर गोमुख तक जाना है। तो ये दीज आर द फ्यू थिंग्स जो करने का प्लान है, और समहाउ जब भगवान मौका देगा तो करेंगे। अमित जी अनंत यात्री जयपुर वाले लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनके साथ मेरा एक प्लान जो है वो लगातार पेंडिंग होता जा रहा है ड्यू टू कोरोना एंड अदर सिचुएशंस। इन्होंने और मैंने प्लान कर रखा है कि 7 जो 7 सिस्टर्स हैं उसका 20 या 21 दिन लगा के हमको फूड टूर करना है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया का फूड टूर मेरा लगभग कंप्लीट है। तो नॉर्थ इंडिया जो है द 7 सिस्टर्स, अमित जी सुन पा रहे होंगे मुझे, तो वो वाला टूर जो है वो बड़ा पेंडिंग चल रहा है। खैर, बातचीत आज आपसे हो रही तो आप ही के बारे में जानेंगे, मेरे बारे में बोलने लगूंगा तो एक सेशन और चाहिएगा, उसके लिए अलग से आएंगे हम लोग। तब मैं होस्ट बन जाऊंगा। ऐसा करते हैं ना, 7 बजे बाद इसी सेशन में आप होस्ट बन जाओ। अमित जी लगातार जवाब भी दे रहे हैं, जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अमित जी चाहे तो आप हमारे साथ पैनल के रूप में शामिल हो सकते हैं, मैं लिंक कभी आपको भेज सकता हूं। अमित जी, अनंत यात्री सुन पा रहे होंगे मेरी बात को जयपुर से, मैं लिंक इस मीटिंग का आपको भेज दे रहा हूं, आप पैनल का हिस्सा बन सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा आपको सेंटी कर सकता है, लेकिन मैं सबसे पूछता हूं इसलिए आपसे भी पूछूंगा। एक इंसान की ख्वाहिश होती है कि मेरे इस दुनिया से चले जाने से पहले मैं ये करना चाहता हूं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बिफोर आई वांट, मतलब बिफोर डाई आई वांट टू, मतलब है ना, एक ख्वाहिश होती है कि ये कम से कम जीवन में मुझे करके ही जाना है, मतलब मेरी ये विश है कुल मिला करके। तो ऐसी कौन सी बड़ी विश है जो आप पूरा करना चाहते हैं?
नो, नथिंग, नथिंग। नथिंग। अभी तक की जितनी विषय हैं सभी कंप्लीटेड हैं। कोई ऐसी ख्वाहिश अभी तक अधूरी नहीं। हम यही करते हैं जाके, जो अपने टारगेट्स हैं वो अचीव करते चलो वन एंड ऑल में। तो एज सच कोई ऐसी हमारी जो है ना ग्रीवेंस नहीं है कि ये चीज अभी मिसिंग है। नो डाउट जो है ना, है प्लान्स हैं 5 ईयर 10 ईयर्स, थोड़ा सा इंजीनियर है ना, तो हम पूरा 5 10 20 ईयर्स के 60 ईयर में होंगे तो ऐसा होना चाहिए, 70 में होंगे तो ऐसा होना चाहिए। पर कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है कि जो है ना ये अधूरी रह गई टाइप से, ऐसा नहीं कुछ भी। अच्छा, ऐसा नहीं है। चलिए, वैसे अगर ये सवाल मुझसे पूछा जाए तो मेरे पास इसके 4 या 5 उत्तर हैं, लेकिन जब कोई पूछेगा तब मैं दे दूंगा इसका जवाब। फिलहाल फिलहाल जो मैंने आपके लिए प्रश्नों की सूची बनाई थी, उसमें आधे से ज्यादा मैं पूछ चुका हूं, और आधे राजनीति के जो मेरी पूछने की इच्छा नहीं हो रही। माहौल बहुत बढ़िया बना हुआ है अभी एक्चुअली। तो हम बातचीत को जो है घुमक्कड़ी, भोजन और आनंद पे ही बनाए रखेंगे। समय हो गया है दर्शकों के सवाल लेने का। कोई दर्शकों के सवाल ऊपर जा चुके होंगे, साइड पैनल में हमको नजर आ रहे हैं। कोई दर्शक नितिन जी से कोई सवाल पूछना चाहे तो स्वागत है। इसमें कुछ लोगों ने लिखा भी हुआ है। अमित सिंह ने लिखा हुआ है, भारतीय युवा परिषद क्या है? तो अमित जी, भारतीय युवा परिषद एक हमारा बनाया हुआ एक एनजीओ तो मैं नहीं कहूंगा जाके, एनजीओ इज नॉट द राइट वर्ड। हमारा एक समाज सेवी संगठन है भारतीय युवा परिषद। ये बेसिकली जैसे संघ के अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं, वैसे ही हम लोगों ने जो है ना एक भारतीय युवा परिषद बनाया था 2012 में। और इसका उद्देश्य वही, जो हमें ऐसा लग रहा था कि संघ के बहुत सारे जो विंग्स हैं उनमें समहाउ युवाओं की बहुत अच्छी कैटरिंग नहीं हो रही है। तो हम लोगों ने भारतीय युवा परिषद का गठन किया था, और ये काफी अच्छे लेवल तक भी गया। पर पिछले 3 4 सालों से मैं कुछ अपने व्यक्तिगत कारणों से मैं भारतीय युवा परिषद में विशेष सक्रिय नहीं हूँ। एक सवाल मेरे दिमाग में आ गया सवालों से जुड़ा हुआ। नितिन जी, आपका लेखन जो है बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, और आप फेसबुक पे एक निस्संदेह सेलिब्रिटी हैं, ये बात मैं मानता हूं। तो आपका लिखा हुआ कभी किताब की शक्ल ले पाएगा? कभी किताब आपने प्लान करी है, और अगर करी है तो कब तक पाठकों के लिए उपलब्ध होगी? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, और समाओ ये उसमें है कि जिसका मैं प्लान है एक्चुअली। शायद कमल भाई मैंने आपको बताया होगा कि मैं अपनी एक पर्सनल बुक छापता हूँ, और जो हमारे पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट हैं जो फेसबुक पे उतने सक्रिय नहीं हैं उनको मैं हाँ, वो हाँ। बुक देता हूँ। लेकिन जो है ना, जो एक फुल प्लेज बुक छापने वाला आइडिया है ना, वो दिमाग में बना हुआ है, लंबे समय से बना हुआ है, पर बस वही है कि प्रायोरिटी में नहीं आ पाया है अभी तक। में प्रायोरिटी में लीजिए। और अगर अलग से किताब ना लिख पाए तो आपके जो लिखे हुए फेसबुक पे कुछ आर्टिकल्स होते हैं जो कालजयी हो जाते हैं, जो टाइम से परे चले जाते हैं, जो हमेशा अप्लाई रहते हैं। तो ऐसे आर्टिकल्स का अगर 100 150 आर्टिकल्स का संकलन भी आ जाएगा तो 250 पन्ने की किताब बन जाएगी। और इस बारे में तो खैर अब भाई आपका भुगत भोगी है, तो तुरंत प्रभाव से काम हो जाएगा। उसमें हमें कोई बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर एक दस्तावेज आपका लिखा हुआ जरूर होना चाहिए प्रिंट में। फेसबुक का लिखा हुआ कभी 1 महीना पहले की पोस्ट भी पढ़नी पड़ जाए तो स्क्रॉल करते करते थक जाएगा आदमी, मिलेगी नहीं पोस्ट उसको। तो एक मेरा आज निवेदन ये मान लीजिए कि एक 2 250 पन्ने की किताब आप जरूर प्रकाशित करने का लक्ष्य लें, और 2021 में ही लें तो ज्यादा बेहतर है। Well, thank you for the motivation. ये मोटिवेशन है, मोटिवेशन। इट्स नॉट ए मोटिवेशन, इट्स ए मोटिवेशन, है ना। लॉकडाउन ऐसे ही चला तो मैं भी मोटिवेशन ही दूंगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हम लेते हैं आपसे, हाँ, ये बार बार जो आ रहे हैं अपने निजी जीवन के बारे में बताइए। भैया ये मैंने मजाक में लिख दिया था दिन में पोस्ट में, निजी जीवन। अब निजी जीवन के बारे में तो क्या पूछा जाए, क्या बताया जाए, और इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन तो दे ही दिया। बाकी अभी ये शिविर में 5 दिन में साथ में थे हम लोग, फरवरी में 19 से 23 फरवरी। तो ये डायलॉग बड़ा वहां 5 दिन प्रचलित हुआ। मैं इनको कहता था ये लखनऊ वाले भाभी जी तो ले आए, बाकी कहाँ है। तो ये डायलॉग बड़ा प्रचलित था, और ये इन्होंने बताया भी नहीं कि और कहाँ कहाँ इन्होंने भाभी जी जो है जैसे वो करके रखते हैं ना सेटल मामला, तो कहाँ कहाँ कर रखी है वो हमको नहीं पता। विवेक जी मिश्रा जुड़ गए हमारे साथ। आप और नितिन भाई को जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। कि यूरोपियन भारतीय संस्कृति में क्या अंतर है, ये बड़ा आउट ऑफ सब्जेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। और कोई नितिन जी से सवाल पूछना चाहें, हम कैसे जुड़ सकते हैं परिषद से, लंबी प्रक्रिया है। कोई करंट सब्जेक्ट पे कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो स्वागत रहेगा। आपकी परसों वाली पोस्ट पढ़ के नितिन जी,
इतनी हंसी आई। हालांकि वो किस्सा आप मुझे सुना चुके थे अभी, वो जो लड़के ने 7 लाख रुपए खर्च करके थाईलैंड से गणिका बुलाई थी, गणिका मर गई, कांड खड़ा हो गया है। बताओ, वो मतलब अपने जो नवाब साहब थे वो जूती नहीं पहनने के चक्कर में गिरफ्तार हो गए, लेटे लेटे हो गए। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है नवाबियत का। बिल्कुल बिल्कुल। टुंडे कबाब के बारे में बताइए, बढ़िया सवाल आया शानू गुप्ता जी की ओर से। टुंडे कबाब के बारे में बताइए नितिन जी। ओके, मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि मैं जो है, हाँ, मैं खुद जो है वेजिटेरियन हूँ, मैं नॉनवेज नहीं हूँ, लेकिन फूडी हूँ। तो मुझे जो है ना कोई इससे हिचक नहीं है। मैं, हमारे जो मित्र आते हैं लखनऊ में, उनको मैं सब जगह ले जाया करता हूँ। तो टुंडे कबाब जो है, आपने हमारे वो जो अवध के नवाब जो है ना देखे होंगे, खूब मोटे मोटे से, एकदम थुल से, मतलब उनके आगे तो हमारे कमल भाई जो है ना बिल्कुल एकदम जीरो फिगर लगेंगे। तो हमारे जो अवध के जो नवाब थे नहीं, ऐसे बोलो, उनके सामने तो कमल भाई सोनम कपूर लगेंगे। तो हमारे जो नवाब साहब थे, वो नवाब साहब जो है ना लाइक बहुत खाते थे, तो उनके दांत जो है ना निकल गए थे। तो पर उनके साथ समस्या थी कि वो फूडी बहुत अच्छे थे, तो उनको जो है ना खाने का शौक था, कबाब खाने का शौक था। पर कबाब आपको मालूम है कि बहुत जो है ना लाइक टफ टू ईट होता है ना, मीट है जाके। तो नवाब साहब ने जो है ना वहां पे कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया, प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज की, और ये रखा जाके कि कबाब जो है ना जो सबसे अच्छा बनाएगा उसको पुरस्कार मिलेगा। तो उसमें एक सज्जन ने इतना महीन कबाब बनाया कि जिसको मुंह में रखते ही कबाब गल जाए। और वो जो व्यक्ति था उसके दोनों हाथ कटे हुए थे, तो उसको बोलते हैं ना टुंडे है। तो उसने, क्योंकि हाथ कटे हुए थे, उससे उसने कबाब को मिन्स किया, तो कबाब बहुत पतला पतला मिन्स हो गया। तो वो ऐसा कबाब बना कि मुंह में रखते ही वो गल जाए। तो वहां से जो है ना वो टुंडे कबाब शब्द आया। और वो जो टुंडे कुक था, उसी के जो बच्चों के बच्चे, वो यही परंपरा जो है आगे उन्होंने कंटिन्यू रखी। और इस समय जो टुंडे कबाब है वो बिल्कुल लखनऊ का ब्रांड बन के इंटरनेशनल फेमस है। आप अभी जो है ना लखनऊ में चौक में, अमीनाबाद में, उनकी 50 जगह पे दुकानें हैं, लेकिन आज जो उनकी चौक वाली दुकान है वो ओरिजिनल दुकान है। वहां पे आप जाएंगे, वहां कोई मेन्यू नहीं है, और वहां पे कोई घमंड लेके मत जाइए। वहां चुपचाप जाइए, बैठ जाइए, और जो कबाब अवेलेबल होगा, बीफ वाला अवेलेबल होगा तो बीफ वाला, मटन वाला अवेलेबल है तो मटन वाला, वो ला के चुपचाप टेबल पर रख दिया जाएगा। जल्दी से खा के निकल लीजिए। अगर वहां टाइम लगाया तो आपको गालियां भी पड़ जाएंगी, चुपचाप खा के निकल लीजिए। ये बात आपने मेरे को लखनऊ यात्रा के दौरान बताई थी। बोले साला 20 रुपए में तुम कबाब भी खाओगे और बातें भी करोगे, निकलो यहाँ से। तो ये है टुंडे कबाब की कहानी। जी। एक सवाल और आया है, मैं शायद मिस कर रहा हूं। रिगार्ड्स फ्रॉम कुवैत, स्वागत है। शानू गुप्ता जी का सवाल हो गया, टुंडे कबाब के बारे में बात हो गई। ऐसा कोई भारतीय व्यंजन जो विदेश में रह करके भी याद आता हो? बड़ा सिंपल इसका आंसर है, ऐसा कोई भारतीय नहीं जिसको विदेश में जाकर के अपना भारतीय भोजन याद ना आता हो। मेरा ही संस्मरण यदि बता दूं तो मैं साल में करीबन 70 या 80 दिन मेरे थाईलैंड में बीतते थे, जब सब कुछ सही था। तो मतलब घर का दाल चावल भी है ना, ऐसे भूख की तड़प लगने लग जाती है कि साला दाल चावल मिल जाए तो हम धन्य हो जाएं। मतलब वहां हम कितना भी इंडियन फूड खोज लें, पटाया की विभिन्न गलियों में यहां से ज्यादा इंडियन रेस्टोरेंट हैं पताया में, तो फिर भी लेकिन वो घर जैसा स्वाद और इंडियन जैसा स्वाद आता नहीं है जो भारतीय भोजन का स्वाद रहता है। लखनऊ में वेज कहाँ का अच्छा है? आलोक जी पांडे का प्रश्न है, सर लखनऊ में वेज कहाँ का अच्छा है? तो उसके लिए आप मेरी लखनऊ की वेब सीरीज क्या, लखनऊ की जो मैंने सीरीज लिखी है वो पढ़ लीजिए। मैंने लखनऊ में 22 जगह कवर करी थी, उसमें से करीबन 10 जगह मैंने नितिन जी के साथ ही कवर करी हैं। काफी वेज के बढ़िया बढ़िया ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि लखनऊ में आपको नॉन वेज ही मिलेगा, लखनऊ में वेज मिलेगा, काफी मिलेगा। नितिन जी के साथ में मैंने बन मस्का का आनंद लिया, बास्केट चाट का आनंद लिया, शुक्ला चाट का आनंद लिया, केवल के हमने समोसे खाए थे वहां पे, है ना। तो ये वाला सवाल तो जब मेरा सेशन हो तब मुझसे पूछेगा कि लखनऊ में वेज कहाँ मिलेगा। अभी नितिन जी से अलग सवाल करेंगे हम। वेज कबाब पे बात हो चुकी है। आप दोनों को प्रणाम। नितिन सर को पहली बार सुन रहा हूं। हाँ सर, नितिन सर को मैं भी पहली बार ही सुन रहा हूँ एक्चुअली, बाकी हम देखते हैं। इनके साथ में बढ़िया मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ पाठकों को, दर्शकों को। इन अपना ऋषिकेश में हम लोग शिविर में थे, तो शिविर में चाय की मनाही थी। गुरुजी चाय का नाम लेते ही मतलब
डांटने और मतलब ये एक तरह से समझ लो कि डिजिटल थप्पड़ लगाते थे वो, है ना। तो अब चाय की बड़ी हमको तलब लगी नितिन जी को और मेरे को। ये किस्सा नितिन जी लिख चुके हैं, पर आज मैं दर्शकों को बता देता हूँ। शर्मा जी का बन मस्का ठगू के लड्डू कानपुर में है जी। मैं मेरा किस्सा पूरा करूं तो शिविर में चाय की बड़ी मनाही होती है और गुरुजी बड़ा इतना घूर के देखते हैं कि डर लगता है चाय पीने में। तो हमने गुरुजी की मोटरसाइकिल की चाबी ली और नितिन जी पीछे बैठे और मैंने मोटरसाइकिल चलाई और हम बड़ा चुपके से 5-6 किलोमीटर दूर एक चाय की टपरी पे पहुंचे और हमने उससे रिक्वेस्ट करी कि 2 चाय बनाओगे। तो उसने कहा हाँ बना देंगे। तो मैंने नितिन जी को कहा, मैंने कहा नितिन जी पैसे लेके आए हो? बोले नहीं, आप तो अचानक से उठा के ले आए, पैसे तो रूम में पड़े थे। मैंने कहा लेके तो मैं भी नहीं आया हूँ। तो मैंने उससे बोला पेटीएम या फोन पे ले लोगे? तो वो बोले नहीं भैया ऑनलाइन पैसे नहीं होते हैं। तो मैंने कहा फिर चाय? बोले चाय भी नहीं है, जाओ। तो हम दोनों भाई पैसे नहीं ले जाने की वजह से मतलब जो है बिना चाय पिए वापस उसमें लौट आए शिविर में। बड़ा वो किस्सा भी मजेदार है, याद आता है तो आनंद आ जाता है। शर्मा जी का बनवा गुड़गांव का कुछ फेमस बताओ सर। गुड़गांव का फेमस नितिन जी भी बता देंगे और नितिन जी बताएंगे, शायद मेरी भी सिमिलर ही लिस्ट हो। पहले नितिन जी बता दें, बेहतर है। गुड़गांव का कुछ बेहतर बताइए नितिन जी। नहीं, आप ही बताइए। एक्चुअली गुड़गांव में मेरा जो है ना स्ट्रीट फूड का एक्सपीरियंस बहुत लिमिटेड है। मेरा गुड़गांव जब भी जाना होता है ना तो साइबर सिटी और जो है ना मेरा मतलब स्ट्रीट फूड का गुड़गांव में मैं बताना चाहूँ, गुड़गांव में गुप्ता जी की बेड़ई पूड़ी है, वो बड़ी फेमस है। और गुड़गांव अगर आप गए हैं तो ओम स्वीट का, आपको उस मिठाई का नाम क्या है भूल रहा हूं मैं, नितिन जी आपको याद आ जाएगा। ओम स्वीट का बहुत बढ़िया ताकत वाली मिठाई आती है, वो स्किप कर रहा है नाम, अभी याद नहीं आ रहा है। वो बड़ी फेमस है, ओम स्वीट्स की फेमस है वो भी, नाम याद नहीं आ रहा। इस संस्मरण पे आपने पोस्ट भी लिखी थी, बिल्कुल लिखी थी। वेज कबाब हो गया और बातें करते हैं। नितिन जी आप ग्रामीण जीवन से जुड़े रहे हैं, उन्नाव से आपका बहुत बढ़िया जुड़ाव रहा है। कोई ऐसा किस्सा जो पाठकों को गुदगुदा दे उन्नाव से जुड़ा हुआ? ओके, देखिए हमारा जो उन्नाव है ना, मैं तो कई बार ऐसा बोलता हूँ कि उन्नाव जो है ना रिपब्लिक ऑफ उन्नाव है। आप लखनऊ के जस्ट बगल में लखनऊ के जस्ट बगल में जो है ना उन्नाव है, लेकिन जो है ना दोनों बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर है। लखनऊ में कभी पहले आप नवाबियत और बिल्कुल हर चीज बहुत मीठे मीठे में बात करेंगे लखनऊ वाले लोग। और जैसे ही आप बॉर्डर आपने क्रॉस किया उन्नाव पहुंचे तो पूछो मत। जैसे कि मैं एक छोटा सा किस्सा बताऊंगा कि हमारे एक मित्र हैं, अभी जो है ना ग्राम प्रधान भी बने हैं। तो उन्होंने जो है ना डिसाइड किया कि कुछ किया जाए, तो उन्होंने चाय की दुकान खोल ली। तो भाई चाय की दुकान खोल, आपको साथ किस्सा मैं सुना चुका हूँ ये। तो उन्होंने चाय की दुकान खोली। उसमें लखनऊ से उस समय सपा की सरकार थी और कोई सपा के एक नेताजी थे, अपना जो है ना गाड़ी में फॉर्च्यूनर में वहां गए। उन्होंने बोला 2 चाय बनाना स्पेशल। तो अब उसका ईगो जो है ना आहत हो गया कि स्पेशल मतलब क्या, हमारे यहाँ चाय खराब बनती है? खैर नहीं है, उसने 2 चाय जो है ना भाई जो नॉर्मल चाय थी वही चाय अपनी दे दी। इन्होंने पिया, एक घूंट पिया, क्या घटिया चाय है, चाय फेंक दी। फिर पूछे कितने पैसे हुए, तो उसने बोला लाइक 20 रुपए 2 चाय के। तो इनने बोला कि नहीं, चाय का तो नॉर्मल चाय का 5 रुपया है। तो उनने बोला नहीं, आपने स्पेशल बोला था तो पैसा जो है ना स्पेशल का देना पड़ेगा। तो 10-10 रुपए उसने पैसे ले लिए। ठीक, अब बात ये, पहली बात तो ये भी है जाके कि उसको स्पेशल के पैसे नहीं लेने थे, चाय तो उसने नॉर्मल दी थी। बट एनीवे, कहीं और होगा जाके तो बात खत्म हो गई, लेकिन उन्नाव में नहीं। जब वो गाड़ी में बैठने लगा तो इसने बोला कि देखो तुमने चाय के तो पैसे दे दिए, लेकिन तुमने जो चाय फेंकी थी अभी उसका हिसाब बराबर नहीं हुआ। उसका हिसाब किससे बराबर होगा? वो अंदर गया, एक लठ निकाल के लाया, वो लठ मार मार के फॉर्च्यूनर के सारे शीशे तोड़ दिए। ये उन्नाव है। ये उन्नाव है जी। गुड़गांव की उस मिठाई का नाम ये मुझे याद नहीं आ रहा था, पाठकों ने बता दिया है। ओम स्वीट की डोडा बर्फी बहुत फेमस है। हाँ, लगभग 1000 रुपए किलो के आसपास का उसका रेट रहता है। और वो डोडा बर्फी एक ताकत के सप्लीमेंट के रूप में बनाई गई थी ओम स्वीट के मालिक के द्वारा। और जब पहलवान कुश्ती करने जाते थे तो उससे पहले उसके 2-4 आप कह लीजिए कि पीसेस खा लेते थे, इसको स्ट्रिप भी बोल सकते हैं आप। तो उससे उनमें पावर एकदम बढ़ जाता था। उसके अंदर बहुत सारे ड्राई फ्रूट और घी में बनता है और बहुत शानदार मिठाई होती है ये। तो डोडा बर्फी, अगर गुड़गांव में आप जा रहे हैं तो ओम स्वीट की डोडा बर्फी मिस नहीं करनी है, गुप्ता जी की बेड़ई मिस नहीं करनी है। और बाकी मतलब अचानक ऐसे याद नहीं आता है तो आप #गुड़गांव करके TFS में आपको सारी चीजें मिल जाएगी। सर काइंडली लेट मी नो द नेम ऑफ स्वीट ओम विच यू आर फॉरगेटिंग। मैंने बोल दिया अभी, ओम स्वीट की डोडा बर्फी बहुत प्रसिद्ध है।
और ओम स्वीट की ही पर्टिकुलर प्रसिद्ध है। जी, बार बार क्योंकि आप एक राजनीतिक व्यक्तित्व हैं और काफी भाजपा पे लिखते रहते हैं, तो लोग छोड़ना नहीं चाह रहे हैं आपको, और वो लगातार राजनीतिक प्रश्न पूछ रहे हैं। तो एक बंधु ने पूछा है, तटस्थ होकर के बताइए, हम वर्तमान परिस्थितियों में सही ढंग से निपटने में हमसे कहां चूक हुई। हाँ कमल जी, ओके, देखिए जो ये प्रश्न है कि वर्तमान परिस्थितियों में हम निपटने में कहां से चूक गए, एक बात मैं बताऊं, सच बताऊं तो मैंने भी इसकी काफी आलोचना की, जहां जहां पे चूकें मुझे लगी उनकी मैंने आलोचना की। लेकिन जो एक बिंदु ध्यान में रखने वाला है वो ये है कि अगर आप आंकड़े देखो तो हमारे यहाँ फॉर एग्जाम्पल लखनऊ में 20 मार्च को टोटल नंबर ऑफ केसेज 30, 18 अप्रैल को 6500 थे, 200 गुना केस बढ़ गए, 200 गुना केस। ये केवल लखनऊ की ही कहानी नहीं है, ये सब जगहों की यही सेम कहानी है। जी, मैंने लिखा आप था, यकीन मानिए दुनिया की कोई भी ताकत अगर एकदम से 200 गुना केस बढ़ जाते हैं तो कोई ताकत इसको नहीं संभाल सकती। उस समय आप इसको ऐसे ही मानिए कि जैसे बम फट गया तो उस समय में जो है ना कुछ नहीं किया जा सकता, तो कुछ नहीं किया जा सकता। सैड है, बिटर है, जिनके साथ में ये तकलीफ हुई है उनको मैं ये जवाब नहीं दे सकता, लेकिन न्यूट्रल रहते हुए में यहाँ हम और आप, उम्मीद करता हूं कि आपके साथ कोई अनहोनी आपके घर में ना हुई हो, तो हमें रहते हुए इस बात को समझना होगा कि जब कभी भी इस तरह का आएगा कि एकदम से 200 गुना त्रासदी होगी, नहीं निपटा जा सकता, चाहे कोई भी हो, कोई भी सरकार हो, दुनिया की कोई सरकार हो, भारत की कोई सरकार हो। इसमें थोड़ा सा मेरा मत अलग है नितिन जी, व्यक्तिगत रूप से मैं मेरी बात करूं, जिस दिन 10वीं और 12वीं की सीबीएसई के एग्जाम कैंसिल करने की न्यूज चल रही थी टीवी पे, और हमारे बच्चे बड़े मायूस हो गए, दोनों बच्चे, कि फिर अगला साल पापा एक साल और भी खराब हो गया। और उसी क्षण में अमित शाह अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बंगाल की रैली के फोटो डाल रहे थे, जिसमें करीबन 1 से 1.5 लाख लोग इकट्ठे होने का वो दावा कर रहे थे, जिसमें एक जने को भी मास्क नहीं था। तो सरकार की ये वाली नीति जो है वो काफी अखरी, मैं भाजपा का पदाधिकारी होने के नाते सार्वजनिक मंच पे ये बात कह रहा हूं, मुझे काफी इस चीज का फील हुआ। और एक मैं आपसे ये बात करना चाहूंगा, दोनों अपन एक ही संगठन के हैं, इसमें कोई शंका नहीं है, और हम लोग आपस में तर्क वितर्क कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आमिये कांगिये वापी हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे, नहीं होने देंगे उनको, हम आपस में घर में हैं, लड़ लेंगे। लेकिन आज आप देखिए कि पिछली लॉकडाउन में हमें मोदी सरकार ने 2 या 3 निवेदन किए या निर्देश दिए और हमने उनका पालन किया। 22 मार्च को उन्होंने कहा कि अपना जनता कर्फ्यू लगा दो, हमने लगा दिया। उन्होंने कहा शाम को ताली थाली बजानी है, हमने ताली थाली बजाई नहीं, ताली थाली तोड़ दी, राइट। उन्होंने कहा रात को अंधेरा करके और जो है आपको दिए जलाने हैं, हमने दिए भी जला लिए। आज की पॉपुलरिटी में ये डिफरेंस आप बिल्कुल एक्सेप्ट करना चाहिए हमें, कि आज अगर मोदी जी आकर के कोई बात बोलते हैं कि कल देश की जनता को कल सुबह ये करना है या कल शाम को ये करना है, तो मुझे नहीं लगता कि जनता उस दिल से मानेगी। क्या ये बात आप स्वीकार करेंगे कि पॉपुलरिटी के स्टैंडर्ड में काफी डिफरेंस आया है इस 1 साल में? देखिए ये जो है ना, ये अप्स एंड डाउन्स, ये जो है ना, ये पार्ट ऑफ द लाइफ है। अभी जब जो है ना, जब पुलवामा अटैक हुआ था, जिस टाइम पे भारत पे जब हमला हुआ था, उस समय जो है ना, उसके तुरंत बाद में अगर आप सर्वे करा लीजिए तो हर आदमी जो है ना गाली दे रहा था। उसके तुरंत बाद में 2 महीने बाद में जब बदला ले लिया गया तो सभी आदमी जो है ना, अगेन जब भी कोई त्रासदी होती है, ओके, किसी का भी जाना अखरता है, बीमारी होना अखरता है, उस समय में सरकार की पॉपुलरिटी डाउन होना बिल्कुल पक्का है। पिछली बार कोई भी त्रासदी नहीं आई थी। पिछली बार भी अगर इसी तरीके से कोरोना फैल गया होता, इतने लोग मर रहे होते, अगल बगल लोग जो है ना, लोगों की तबीयत खराब हो रही होती, तो पिछली बार भी जो है ना पॉपुलरिटी डाउन होती। ठीक, अभी वो वही हो रहा है। लेकिन जनता का भी अपना विवेक होता है। अभी 3 महीने बाद, 6 महीने बाद में इसको पूरे, जब हम समय से निकल रहे होते हैं ना, जिस समय से, तो उस समय हमारी भावनाएं हावी होती हैं। 6 महीने बाद में जब इस पूरे को देखा जाएगा, तब इसकी अच्छे से बेचना होगी कि हैंडलिंग अच्छी रही कि नहीं, फिर उसके बाद में सबक लेके आगे का किया गया कि नहीं किया, बाहर के देशों से भी तुलना होगी, भारत के भूत से भी तुलना होगी। ये उस समय होगी, पॉपुलरिटी उस समय देखी जाएगी। अभी आप तुलना नहीं कर सकते हो। अभी तो जो है ना, अभी तो मैं खुद बोल रहा हूँ, मेरे पास में अगर किसी का फोन आता है जाके कि अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है, मैं विधायक को अगर फोन करता हूँ तो मैं उसे गाली देता हूँ,
और मुझे खुद मालूम है कि आज की तारीख में विधायक जो है ना, मेरी जान पहचान में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता थे डॉक्टर मनोज मिश्रा, हाँ, इतने बड़े नेता थे, उनके लिए स्वयं योगी जी जो है ना फोन कर रहे थे, लेकिन उनको ठीक से इलाज नहीं मिल पाया। क्या किया जाए, परिस्थिति ऐसी है जाके, तो इस समय कुछ नहीं किया जा सकता। इस समय हम लोग भी जो है ना स्पीचलेस हैं। ये है कि 3 महीने बाद में आप देखिएगा, अगर 3 महीने में ऐसे कदम नहीं उठाए गए तो निस्संदेह फिर सरकार को कोई हक नहीं है जाके दोबारा जाके वोट मांगने का। हम भी जो है उतने उत्साह से वोट नहीं मांग पाए। जी, तो मतलब अभी आप स्वीकार कर रहे हैं कि जो केंद्र सरकार है हमारी, उसकी पॉपुलैरिटी में फिलहाल बहुत गिरावट आई है। सभी सरकार, केंद्र सरकार हो, प्रदेश सरकार हो, जहां पे जो है ना, जहां पे प्रदेश सरकार है वहां पे प्रदेश सरकारों का भी सर्वे करा लीजिए। कोई सरकार जब भी कोई भी दुनिया में कहीं भी कोई भी त्रासदी होती है तो ह्यूमन नेचर है, सरकार को ब्लेम करेगा ही करेगा। तो उस समय इमीडिएट में जब भी आप पोलिंग करेंगे ना तो वो हमेशा निगेटिव पाएंगे। पर यह है कि कुछ समय रुक के देखिए तो जी, सिरसा से डॉक्टर स्वप्निल गर्ग हमको दोनों को नमस्ते बोल रहे हैं। ये भी अर्थ के बहुत अच्छे हमारे सहयोगी हैं, जैसे अमित जी हैं वैसे ही स्वप्निल जी हैं, वैसे ही नितिन जी हैं, और खाकसार मैं हूं आप लोगों के साथ में। और मेरी जो प्रश्न सूची है वो समाप्त हो चुकी है। मैंने 45 मिनट का इंटरव्यू डिजाइन किया था और 50 मिनट में ले चुका हूं। अगले 10 मिनट में पाठकों के दर्शकों के प्रश्न लेंगे, एवं पाठकों से दर्शकों से मेरा प्रश्न रहेगा, जैसे आज नितिन जी त्रिपाठी जैसी हस्ती से आपको रूबरू होने का मौका मिला, आप कौन सी और हस्तियों से चाहेंगे कि आपका ट्रैवलिंग फूडी सारांश और कमल रामवानी उनसे बात करें, उनका इंटरव्यू ले। आप उन हस्तियों के नाम लिखिए, हम प्रयास करेंगे उनसे संपर्क करके उनसे बात करने का। आज हमारा बोनी बट्टा बहुत बढ़िया रहा है नितिन जी त्रिपाठी के साथ में। जी स्वप्निल जी नमस्कार। दौलत की चाट के बारे में कुछ बताइए। दौलत की चाट के बारे में बताने जैसा कुछ नहीं है। लखनऊ में दौलत की चाट बोला जाता है, और बनारस में उसको मलइयो बोला जाता है, कहीं पे उसको माखन मलाई बोला जाता है। दूध के ऊपर की झाग है एक प्रकार की। और लखनऊ में चौक की बहुत प्रसिद्ध है, जहां से शिल्पा शेट्टी ने मंगा के खाई, मैंने भी वहीं से खाई थी एक मटकी। पाठक अगर जुड़े हुए हैं हमारे साथ और कमेंट कर पा रहे हैं तो बताइए आप और कौन सी हस्तियों से आप चाहेंगे कि हम इस प्रकार का इंटरव्यू लें और उनसे बात करें। आज हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत नितिन जी त्रिपाठी से कर ली है, और बड़ी इत्तेफाकन इनसे शुरुआत हो गई। सुबह पता नहीं किसी विषय पे हम दोनों की व्हाट्सएप चर्चा हुई और मैंने कहा शाम को फ्री हो, इन्होंने कहा हाँ, और फटाफट से एक पोस्टर डिजाइन हो गया, पोस्ट भी हो गया, और बहुत अच्छे से सफल कार्यक्रम का संचालन भी हो गया। हम आपका इंटरव्यू कोई और ले तो वो देखना सुनना चाहते हैं, अब वो तो कोई और ले जिम्मेदारी तो ठीक है, मैं खुद का तो इंटरव्यू कैसे लूं, स्वयंसेवक वाला काम हो जाएगा। आप इनका इंटरव्यू करिए, जबरदस्त पर्सनालिटी है। किनका? कभी मेरी भी नहीं। स्वप्निल जी ने बहुत अच्छी चीज बोली है, चौक की ठंडाई। हाँ, चौक की ठंडाई जी। चौक की ठंडाई, मैं चौक की ठंडाई का एक छोटा सा किस्सा सुना दूं, मजा आएगी। ऐसा हुआ कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वाजपेयी जी, तो वाजपेयी जी और टंडन जी, लालजी टंडन जी जो भी राज्यपाल थे, तो ये लोग जो है ना चौक में गए हुए थे। उस समय वाजपेयी जी नेता विपक्ष थे और अपना चौक में टहल रहे थे, वाजपेयी की ठंडाई में गए। तो वाजपेयी से अच्छा, और अटल जी अपना मोबाइल पे लगे हुए थे। अटल जी ने इशारे से कहा दो, कि मतलब 2 ठंडाई बना दो। तो उसने 2 ठंडाई बनाई। अब इतना बड़ा आदमी, और अच्छा जो उसकी ठंडाई में जो है ना भांग भी पड़ती है थोड़ी सी, चुपके से। तो अब इतना बड़ा आदमी वो कैसे पूछे? तो अच्छा अटल जी अपना मोबाइल में लगे हुए हैं। इसी बीच फिर उसने वाजपेयी ने बहुत धीमे से डरते हुए पूछा कि शादी रहेगी या? तो अटल जी बोले अबे मेरी शादी नहीं हुई है, जाके मुझे तो शादी ठंडाई देगा। बोले एक नहीं 2-2 डाल, 2-2 2-2 डाल। यहाँ पे सुझाव है, मैं दद्दा का इंटरव्यू लीजिए, ऋषिकेश वाले योग गुरु जी का लीजिए। जी, शुक्लेश जी सूची में है, अगर वो समय देंगे तो जरूर उनसे लेंगे। दद्दा का इंटरव्यू, दद्दा मौजी आदमी है, 1 घंटा टिका के बिठाना उनको बड़ा मुश्किल है, वो फिर उत्पात मचाएंगे 1 घंटे में, उनका भरोसा नहीं है भैया। और मातूराम जी की जलेबी, लगभग हम सवाल ले चुके हैं। अजीत दद्दा मोस्ट वांटेड है, उनका करिए, प्रयास करेंगे दद्दा जुड़े यदि हमारे साथ में तो। और अगर ये सीरीज सफल रहती है तो रोज शाम को 6 से 7 बजे तक किसी एक पर्सनालिटी जो फेसबुक पर्सनालिटी है उसका हम लोग इंटरव्यू करेंगे। हम लोग बोले तो मैं करूंगा। चौक की ठंडाई पे भी आपको किस्सा सुना चुके हैं, और 7 मिनट हमारे पास इस सेशन के और शेष हैं। कुछ पाठक दर्शक पूछना चाहेंगे तो ठीक है, 7 बजे हम इस सेशन का बिल्कुल
विधिवत रूप से बिल्कुल राइट टाइम 6 बजे शुरू हो गया था, राइट टाइम 7 बजे खत्म कर देंगे। और कोई सुझाव, कोई प्रश्न? बक्सर बिहार में गंगा डेड बॉडी आई जो कहाँ जा रहा है, यूपी से आया है। और कोई रिलेटेड क्वेश्चन? चलिए खैर बढ़िया रहा। स्ट्रीम यार्ड का भी मैंने नितिन जी बताया पहला बार प्रयोग था और बहुत सफल है, मतलब आवाज भी बहुत क्लियर रही और पिक्चर क्वालिटी भी बहुत बढ़िया रही इसकी। काफी अच्छा रहा ये, काफी हाँ, अच्छा है। ये फेसबुक लाइव के मुकाबले ये बहुत ज्यादा बढ़िया है हम्म। दो जनों को जोड़ने के लिए। पाठक लगभग जैसे सिनेमा हॉल में पिक्चर खत्म होती है और लास्ट वाले क्रेडिट देखने के लिए कोई नहीं रहता है, वैसी वाली पोजीशन हो गई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी हमसे जुड़ने के लिए और इतनी बातें करने के लिए। कोई सवाल आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए हम आपसे क्षमा नहीं मांगेंगे, क्योंकि मित्रों मैं बीच में उड़ गया था। यदि रामपुर की कहानियों वाला प्रश्न ना हुआ हो तो रामपुर की कहानियों के बारे में क्या पूछना चाह रहे थे अमित जी? आप नहीं समझ पाया मैं। रामपुर की कहानियों का क्या पूछना चाह रहे हैं? नहीं, प्रश्न नहीं समझ पाए। चलिए सेशन समाप्त करने का समय आ गया है। नितिन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझसे जुड़ने के लिए और मुझे अपना अमूल्य समय देने के लिए। थैंक्स अ लॉट। आपको भी धन्यवाद और आप सभी लोगों को धन्यवाद, जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े। अच्छा लगा कोरोना टाइम में सभी लोगों से मिलके, हंसते मुस्कुराते चेहरों को देख के, नताशा गोयल का कमेंट पढ़ के। ये नताशा गोयल नहीं, नताशा नोएल है। नताशा नोएल है। ये दद्दा के वो झुरझुरी देने के लिए काफी है ये नाम, और दद्दा की बड़ी इच्छा थी कि नताशा नोएल का एक बार योग शिविर करा दूं, फ्री में मरूं। तो ये अभी जो लौट के आए हैं दद्दा कोरोना से, वो नताशा नोएल के योग शिविर की वजह से आए हैं। अमित जी ने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा। मेरी एक्चुअली दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली मैं एक जो है ना फिक्शन बुक लिख रहा हूँ रामपुर टेल्स पे, और अभी उसके साथ समस्या ये हो गई है ना कि वो लिखते लिखते बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है। अभी वो 450 पन्ने क्रॉस कर चुकी है और फिक्शनल है, तो 450 पन्ने बहुत ज्यादा हैं। हर बार लगता है इसको कट डाउन करके 150-200 पन्ने में लाएं, और फिर जब बैठता हूँ तो 20 पन्ने उस पर और लिख देता हूँ। तो वो मेरे टारगेट में है, उसको मुझे लिखना है। दैट्स वन ऑफ द थिंग्स दैट आई रियली वांट टू डू। जो आपने पूछा था ना कि कौन सी ख्वाहिशें अधूरी हैं, ये उन ख्वाहिशों में है कि रामपुर टेल्स जो हमारी बुक है ये टोटल फिक्शन है। जाके ये मतलब जैसे फेसबुक पे लिखते हैं ना, तो ये तो रियल लाइफ की होती है, वो हमारी फिक्शन है, फिक्शन नॉवेल है, और वो उसको कंप्लीट करके पब्लिश करना है। थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी। तो इसका मतलब अमित जी जो है काशीपुर वाले, वो मुझसे मतलब मेरे से भी पहले आपसे जुड़े, उनको ये बात पता है, मुझे ये बात पता नहीं थी कि आप रामपुर पे सब लिख रहे हैं। एक्चुअली बीच बीच में मैं पोस्ट भी लिखता हूँ, तो पोस्ट में मैं जो है हैशटैग में रामपुर टेल्स डाल देता हूँ, तो उससे मुझे याद रहता है कि रामपुर में इस कैरेक्टर को लेना है, अपनी नावल में इस कैरेक्टर को इन्वॉल्व करना है। तो जी एक पाठक जी ने सजेस्ट किया है कि गीताली साइकिया जी का इंटरव्यू होना चाहिए। यदि वो समय देती हैं और अगर वो कंफर्टेबल है तो आई विल डेफिनेटली डू इट। बिल्कुल अच्छे नाम सामने है। नीरज मुसाफिर का इंटरव्यू किया जा सकता है, शुक्लेश जी का इंटरव्यू किया जा सकता है, गीताली साइकिया का इंटरव्यू किया जा सकता है, दद्दा का इंटरव्यू किया जा सकता है। वीर विनोद छावड़ा सर, मैं उन लोगों से ही इंटरव्यू करने में कंफर्टेबल रहूंगा जिनको मैं अच्छे से जानता हूं, जो मुझे अच्छे से जानते हैं, क्योंकि मैं भी ऐसी कोई बहुत बड़ी टॉप पर्सनालिटी नहीं हूं कि किसी का भी इंटरव्यू लेने पहुंच जाऊं और वो सामने वाला मुझे दे भी दे। और मैं जिसके साथ कंफर्टेबल हूंगा उसी का इंटरव्यू लूंगा। जिन लोगों को मैं नहीं जानता उनका इंटरव्यू लेने में मैं सक्षम नहीं हूं। तो कृपया नाम वही सुझाएं जो हम लोग सराउंडिंग में हैं और जिन लोगों को आप लगातार पढ़ते हैं। मेघा सिंह, राम राम गुरु जी, नितिन सर को प्रणाम। प्रणाम मेघा जी, आपका स्वास्थ्य अब ठीक होगा और आप घर पहुंच गई स्वस्थ होकर के। आप लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे थी और आप घर पहुंच गई हैं, हमें इस बात की खुशी रहेगी। और 1-2 मिनट और रह ही लेते हैं, जल्दी छोड़ना ठीक नहीं है नितिन जी। 3 मिनट और शेष हैं, 2-3 मिनट रह जाते हैं अपन इस वार्तालाप में। अमित जी और राज जी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया कि इसको जो है ना 2-3 सीरीज पे कर दें, तो मैं कोशिश करूंगा यही कि रामपुर को जो है ना 2-3 हिस्सों में बांट दिया जाए। रामपुर, श्यामपुर, नहीं, रामपुर भाग 1, भाग 2, भाग 3, जिम कार्बेट की कहानियां हैं, जैसे वैसे कर सकते हैं। जी केपीएल श्रीवास्तव जी कह रहे हैं वीर विनोद सर लखनऊ से एफबी पर काफी एक्टिव है। सर मेरी सूची में नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं है, आई डोंट नो। और एक हम लोगों का है ना, एक ग्रुप सा बन गया है 15-16 जनों का, हम आपस में है तो वहीं टहलते रहते हैं हम लोग ना। नितिन जी हैं, नीरज है, दत्ता है, मैं हूं, रिवेश प्रताप सिंह हैं, सर्वेश तिवारी जी हैं, गीताली साइकिया हैं, और नाम याद नहीं आ रहा है। मैं लेखक, मेरे पसंदीदा लेखकों के नाम सिद्धार्थ अरोड़ा हैं,
तो ये हम 10-15 लोग हैं ना, तो आपस में इधर उधर टहलते रहते हैं ना, मतलब एक दूसरे से, हमारा अलग ही ब्रह्मांड है खुद का, हमारा अलग सूरज है, हमारा अलग चांद है ना। एक्चुअली एक हाँ, दूसरे को पर्सनल जानते भी हैं, जैसे जो है ना कमल जी का है, कमल जी की लाइफ पे मैं हर एक चीज को जो है ना फील कर सकता हूँ। वो जो है ना वो लिखे या ना लिखे, क्योंकि मिल चुके हैं कई बार, तो आपस में एक जो है ना अंडरस्टैंडिंग का बॉन्डिंग भी लेवल है, है। बॉन्डिंग भी है, और बिल्कुल एक दूसरे से परिचित और पारिवारिक है ना एक्चुअली। मेरी फैमिली से आप मिल चुके हो, आपकी फैमिली से मैं मिल चुका हूँ जी। दोनों भैया को प्रणाम, मोरा वगैरह में जिज्ञासा थी। अच्छा नितिन जी, ये जो इंटरव्यू है, ये मेरी वाल जो अभी लाइव भी है तो भी मेरी वाल पे रहेगा। आप सिर्फ इसको शेयर कर लीजिएगा अपनी वाल पे, ताकि आपके पाठक और दर्शक भी इसको देख पाए। अभी सिर्फ मेरे दर्शक इसको देख पाए, मेरे पाठक इसको देख पाए। लिंक आप वहां शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। 7 बज चुके हैं और हमारे जाने का समय है। मैं भी चाय पीऊंगा, आप भी चाय की चुस्कियां लीजिए मेरा नाम लेते हुए। थैंक्स अ लॉट, बहुत बढ़िया रहा आपके साथ। थैंक यू एवरीवन, नमस्कार। तो धन्यवाद दोस्तों, आप देख रहे थे ट्रैवलिंग फूडी सारांश की चौपाल, मतलब टीएफएस की चौपाल। और आप इस कार्यक्रम में यहां तक मेरे साथ बने रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको यदि मेरे ये वीडियोस और ये इंटरव्यू सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और उसके साथ में एक वो बेल आइकन जो है वो जरूर प्रेस करें, ताकि मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी जानकारी तुरंत मिल जाए। और किसी हस्ती को, किसी सेलिब्रिटी को आप मेरे इस कार्यक्रम ट्रैवलिंग फूडी सारांश की चौपाल, मतलब टीएफएस की चौपाल में देखना चाहते हैं, तो जरूर उसका नाम, आप उस सेलिब्रिटी का नाम नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करें। और उन सेलिब्रिटीज से आप क्या सवाल पूछना चाहेंगे, आप कौन से सवाल चाहेंगे कि मैं उनके साथ उठाऊं, वो भी मुझे बिल्कुल सजेस्ट करें। और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।